Good morning, students of class 10th. We were studying the lesson 2 from supplementary, The Judgment Seat of Vikramaditya by Sister Nivedita. That is an adopted lesson. So, today we will continue the story from where we left. In the previous video, we had done up to this paragraph. Now we will continue from here. At last, the laborers came on to something. They uncovered it and found a slab of black marble supported on the hands and wings of 25 stone angels. Surely it was the judgment seat of Vikramaditya. जब किंग विक्रमादित्य को यह पता चला था कि कोई लड़का है जो किसी पत्थर के टीले पर बैठ करके विक्रमादित्य जैसा सच्चा न्याय करता है, तो उसके अंदर एक सवाल उठा और एक उम्मीद उसके अंदर आई कि ये पक्का विक्रमादित्य का सिंहासन हो सकता है, क्योंकि ये साइट वही है जहाँ पर विक्रमादित्य का महल हुआ करता था। तो उसी के ऑर्डर पर, उसी के आदेश पर कुछ लेबरर्स आए थे और उन्होंने उस जगह को खोदा। तो उन्होंने क्या किया, उनको एक ब्लैक मार्बल का एक स्लैब मिला जिसमें कि वो 25 स्टोन एंजल्स थे जो उस मार्बल को सपोर्ट किए हुए थे। और उसने कहा निश्चित तौर पे ये क्या है, ये विक्रमादित्य का जजमेंट सीट है। विद ग्रेट रिजॉइसिंग इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी। बड़े ही खुशी के साथ इसको सिटी लाया गया एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस। और इसको जहाँ पर जस्टिस किया जाता था उस हॉल में इसको प्लेस किया गया, रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर। किंग ने उनको आदेश दिया कि 3 दिन की प्रेयर करो, अपनी प्रजा को आदेश दिया, फास्टिंग करिए। एंड अनाउंसड दैट ऑन द 4th day, और उसने कहा मैं चौथे दिन क्या करूँगा, ही वुड एसेंड द थ्रोन पब्लिकली, वो पब्लिक के सामने, सारी प्रजा के सामने इस सिंहासन पर विराजमान होगा। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, और अंत में क्या हुआ, वो महान सुबह आ गई। द क्राउड्स असेंबल टू सी द किंग टेक हिज सीट, और क्राउड्स जो थी वो असेंबल हो गई, वहाँ पे इकट्ठा हो गई राजा को ये देखने के लिए कि राजा अपने सीट पर बैठेगा। देखिए यहाँ पर टू सी द किंग टेक लिखा हुआ है, टू सी द किंग टेक। अब सी के बाद में फिर एक वर्ब एक आई है यहाँ पे टू नहीं लगाया गया है, बेयर इन्फिनिटिव है यहाँ पर। बिकॉज जैसे सी हो गया, फील हो गया, वॉच हो गया, हेयर हो गया, ये दीज आर द वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, परसेप्शन। इनके बाद में जब दूसरी वर्ब एक आएगी वो बेयर इन्फिनिटिव में आएगी। बेयर इन्फिनिटिव मीन्स विदाउट टू, विदाउट टू प्लस वर्ब फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये होता है बेयर इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर वही यूज हुआ है, टू सी द किंग टेक हिज सीट। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, उस लंबे से हॉल पर वॉक करते हुए, केम द जजेस एंड प्रीस्ट्स ऑफ द किंगडम। यहाँ पर देखिए यूज़ किया गया है इन्वर्जन। जब वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। केम द जजेस एंड प्रीस्ट्स, वहाँ पर बहुत सारे जज और पुजारी उस राज्य के इकट्ठा हुए, मतलब वहाँ पर आए। फॉलोड बाय द किंग, और वो किंग के पीछे पीछे चल रहे थे। देन एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, लेकिन जैसे ही वो उस जजमेंट सीट के पास पहुँच गए, दे पार्टेड इनटू 2 rows, वे 2 पंक्तियों में बट गए। द किंग वॉकड अप इन द मिडल, जो किंग था वो बीच में चल रहा था। बोर्ड हिज हेड इन रेवरेंस एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, वो सीधे, हाँ,
उसने सम्मान में अपना सिर अपना नतमस्तक किया और सीधे मार्बल स्लैब की तरफ चला गया। When the king was about to sit on the throne, जैसे ही किंग जो है उस थ्रोन पर बैठने ही वाला था, वन ऑफ द एंजल्स बिगैन टू स्पीक, उनमें से जो एक एंजल था, स्टूडेंट एंजल, वो बोल पड़ा। स्टॉप इट सेड, उसने कहा रुक जाइए। डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या आपको लगता है कि आप उस काबिल हो कि आप विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठो, न्याय सिंहासन पर बैठो। हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वर नॉट योर ओन, क्या आपने कभी भी इच्छा नहीं जाहिर की उन राज्यों पर राज करने की, शासन करने की जो आपके थे ही नहीं। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, कुछ देर के लिए राजा कोई आंसर सोच नहीं पाया। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, उसे पता था कि उसकी जो जीवन था वो अन्याय से भरा हुआ था। आफ्टर लॉन्ग साइलेंस, काफ़ी लंबी शांति के बाद, ही स्पोक, बोल पड़ा, नो, नहीं। ही सेड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंजल, एंजल ने कहा तो फिर जाइए, उपवास करिए, 3 दिन तक प्रार्थना करिए, सो दैट यू मे प्योरीफाई योरसेल्फ, ताकि अपने आप को शुद्ध कर सको, एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और आप इस सिंहासन में बैठने के काबिल हो सको। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे, वो जो एंजल था उसने अपने पंख फैलाए और उड़ गया। द किंग्स प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को तैयार किया, विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग, उसने प्रार्थना की, प्रेयर करी और फास्टिंग भी करी। टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, फिर से आया वो, फिर से मतलब उस सीट पर बैठने के लिए आया, आगे बढ़ा। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन इस बार फिर से वही चीज़ हुई। Another stone angel asked him if he had never desired to possess the riches of others, क्या उसने कभी भी दूसरों के संपत्ति को हड़पने की कोशिश नहीं की या उसने इच्छा जाहिर नहीं की। द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार किया, दैट ही हैड डन सो, कि उसने ऐसा किया है। एंड देयर फोर ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, इसलिए वो जजमेंट सीट पर बैठने के काबिल नहीं है, योग्य नहीं है। इन द वे, इस तरीके से क्या हुआ, इन दिस वे, whenever the king tried to occupy the throne, जब भी, जितनी बार उस राजा ने उस थ्रोन पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की, he was questioned, उससे सवाल किया गया, by an angel, किसी न किसी एंजल के द्वारा उससे सवाल किया गया। and he had to withdraw, और उसे विड्रॉ करना पड़ा, उसे वापस होना पड़ा। this went on till only one angel was left supporting the marble slab, ये तब तक सिलसिला चलता रहा जब तक लास्ट में एक एंजल, सिर्फ एक एंजल नहीं बचा उस मार्बल स्लैब को सपोर्ट करते हुए। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, और राजा जो है लास्ट में जब एक एंजल बचा था तब वो थ्रोन के पास गया, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। फॉर ही लेफ्ट श्योर ऑफ बीइंग फॉलोड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, उसे लेफ्ट नहीं, यहाँ पे फेल्ट होना चाहिए, फेल्ट श्योर, उसे ये श्योर महसूस हो, मतलब ये पक्का एहसास होने लगा कि अब उसे अलाउ कर दिया जाएगा वहाँ पर बैठने के लिए, उसे अपनी जगह लेने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा उस दिन। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वो सीट के नज़दीक आया, द लास्ट एंजल स्पोक, जो लास्ट एंजल था बोल पड़ा, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, अरे राजन, क्या आपका हार्ट जो है उतना ही प्योर है, क्या आपका पूरी तरीके से हार्ट प्योर है। इज़ योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, क्या आपका हार्ट उतना प्योर है जितना एक छोटे बच्चे का होता है। इफ़ सो, अगर ऐसा है तो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, तो अगर ऐसा है तो आप निश्चित तौर पे इस सीट पर बैठने के काबिल हो। नो, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने कहा, नहीं, नो, आई एम नॉट वर्दी, मैं काबिल नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई, और इन्हीं शब्दों के साथ
जो एंजल था वो आसमान में उड़ गया। बेयरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, उसके हेड में वो स्लैब था, जो मार्बल स्लैब था वो उसके हेड में था। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। इस तरीके से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन हमेशा हमेशा के लिए इस धरती से, इस पृथ्वी से गायब हो गया। सो स्टूडेंट्स, here the story is ended. How was the story? I hope you liked the story very much because the story was very interesting, and now you have come to know how the judgment seat of Vikramaditya disappeared from this world forever, and how was the king Vikramaditya, how a just king he was. So I can hope that you have understood the story